नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। संजय सिंह को जो बेल मिली है, जमानत मिली है, उस पर पवन खेड़ा का बयान आया है, उस पर शिरोमणि अकाली दल के नेता महेशिंदर सिंह का बयान सामने आया है। लेकिन सबसे पहले बात करूंगी गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, खूब हल्ला बोल किया है, खूब हमला बोला है भ्रष्टाचार को लेकर और कहा भ्रष्टाचारी खत्म हुआ है, ना कि लोकतंत्र। तो उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, करप्शन इज ओवर नॉट द डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। आपके नेताओं को लग गई है हथकड़ियां, और जिस महत्वपूर्ण सवालों को जनता उठा रही है, बहुत संक्षिप्त में पहले मैं जो भ्रष्टाचारी पापी आप है, उनके नेताओं से कुछ सवाल पूछूंगा, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़ाई छेड़ी है कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सारे कट्टर बेईमान, पापी, भ्रष्टाचारी, जिनको न्यायालयों से कोई राहत नहीं मिल रही, वो खड़े हैं। दूसरी तरफ एक ईमानदार प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता, वो पाई पाई का हिसाब मांग रही है। सबसे पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो न्यायालय जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब आप गिनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो। पहली चोट दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि शराब घोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं, और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया, और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली। 4 और चोट लगी, 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं, 11। तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये जो सारी बहस है ये प्रेस वार्ताओं में ही होती है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो आपकी दलीलें हैं ये खोखली हैं, और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में मर्यादा होती है। न्यायालय फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं। इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात,
क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने सतेंद्र जैन से भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और आई मस्ट डेफिनेटली से दैट द पीपल ऑफ दिल्ली deserve a better CM. They deserve a CM who can give them an honest government, a transparent government, not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income and run a government from behind bars. दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख, बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार। तीसरी जो बड़ी बात है, जेल से सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप जब भारतीय राजनीति में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पे आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसका नाम पाक साफ हो, उस पे कोई आरोप ना लगा हो, उसके बाद वो पुनः राजनीति में आए और सार्वजनिक जीवन में आए। आज उस उद्देश्य का क्या हुआ? जनता थू-थू कर रही है आपकी राजनीति पर। मुझे कष्ट है ये कहते हुए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा अरविंद केजरीवाल? बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन ले लिया। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार करके शीश महल बना दिया। मैं वैगनार में छोटी सी गाड़ी में बैठूंगा, पूरा काफिला चलने लगा। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ये तो दिल्ली की जनता के लिए है। जेल में भी सुरक्षा ली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे जी का दुख कौन जानेगा, जिसने अपने गुरु को नहीं बख्शा, दिल्ली की जनता को नहीं बख्शा, कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये सब जान गए हैं कि ये जितनी बार आके प्रेस वार्ता करके कहते हैं हमें डर नहीं लगता है। जब अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप गए, जाड़े में पसीना आने लगा, तो बाकियों की क्या हालत है ये जग जाहिर है। एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं, सतेंद्र जैन मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कट्टर ईमानदार हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहे और जेल से ही कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मालिश करवाते थे पॉक्सो एक्यूज्ड से, मतलब थेरेपिस्ट और द रेपिस्ट। अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन की नजरों में एक ही थे। आज the question that we wish to ask from this platform is of constitutional morality.
नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, जो 1.5 करोड़ दिल्ली वासी हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताइए, कोई निर्णय लेना हो, अति आवश्यक हो, कोई संकट हो, केंद्र सरकार तो खड़ी ही रहेगी, लेकिन संविधान में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप निर्णय कैसे लेंगे? आप तो कहते थे कि अगर किसी के नाम पे दाग लगे तो वो इस्तीफा दे। आज आप एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है। और चिंता की बात यह है, नैतिकता बची नहीं है। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है और संदेश मजबूत दिया है अरविंद केजरीवाल पापी आपके कन्वीनर ने। आम आदमी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस लायक हो कि दिल्ली वासियों की सेवा कर सकेगा। या तो मैं हूं या मेरा परिवार है। तो अरविंद केजरीवाल का दोगलापन इससे प्रतीत होता है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। उन्होंने कहा परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई है, तमाम बयान है उनके। और आज उन्हें अपनी पार्टी में कोई नहीं मिला, केवल और केवल अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी मिली। और जब हम ये बात कर रहे हैं, उस वक्त एक बड़ा सवाल मैं आपके समक्ष रखूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, एक बीड़ा उठाया है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है। ये लोग कहते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, और इस मंच से बड़ी जिम्मेदारी से हम लोग ये तथ्य आपके समक्ष रखते हैं। जनता फैसला कर लेगी, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। कांग्रेस पार्टी, हमने देखा था कुछ दिन पहले कि सारे भ्रष्टाचारी, सारे वंशवादी, सारे सांप्रदायिक राजनीति करने वाले सब इकट्ठे हुए थे। तो आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, क्योंकि ये प्रेस वार्ता है और तथ्य रखना आवश्यक है, मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूं। अगर एक तथ्य गलत हो तो आप कहिएगा। भ्रष्टाचार की जननी, भ्रष्टाचार जहां से शुरू होता है, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दोनों के दोनों सर्वोच्च न्यायालय तक गए, इनको राहत नहीं मिली। और इन्होंने कहा कि हमारा मुकदमा राजनीतिक द्वेष से इसे खत्म किया जाए। तथ्य यह है, सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया। धीरज साहू, इनका सांसद, 352 करोड़ रुपए नगद पकड़े जाते हैं, न्यायालय तो राहत नहीं देता है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल 13 दिन हो गए हैं जेल की सलाखों के पीछे हैं, न्यायालय से राहत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है, राहत नहीं मिली। मैंने बता दिया कितनी बार वो न्यायालय गए। संजय सिंह आज 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, जेल में है, राहत नहीं मिली। सतिंदर जैन 22 महीने करीब करीब जेल में रहे हैं, बीच में मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिली थी, सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दी। हेमंत सोरेन जेएमएम 2 महीने हो गए जेल की सलाखों में है, न्यायालय से बेल नहीं मिली। के कविता, इनको बेल नहीं मिली, इनके भी करीब 20 दिन हो गए हैं। इसके बाद टीएमसी के अनुब्राता मंडल 19 महीने से जेल में है, इनको बेल नहीं मिली।
लेकिन कोसेंगे किसको? जांच एजेंसियों को। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा है, भ्रष्टाचारी पार्टियां खत्म हो रही हैं। गंदी राजनीति इंडिया अलायंस वाले कर रहे हैं। इनकी जो रैली हुई वहां पे भ्रष्टाचार हर जगह दिखाई दे रहा था, लेकिन दो बयानों पे सख्त टिप्पणी करना चाहेंगे जो कि चिंताजनक है और आपत्तिजनक है। पहला, राहुल गांधी का वक्तव्य है, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात उठाई है अपनी जनसभा में उत्तराखंड में। राहुल गांधी का कहना है कि अगर बीजेपी चुनाव जीती तो देश भर में आग लग जाएगी। और आप याद करिए, इसी तरह से एक वक्तव्य सोनिया गांधी ने दिया था। आपको मैं बता दूं, ये तमाम नेता विपक्ष के जो 28 दलों की मीटिंग हो रही है, सब साथ हैं, इंडिया अलायंस बना, कई महीने बीत गए बने हुए, चुनाव में सब एक साथ है, तो ये लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हल्ला बोल किए हुए हैं। कह रहे लोकतंत्र खतरे में है। अरविंद केजरीवाल को उठाकर, एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल देना, ये लोकतंत्र हमले जैसे बात है। और इसी को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रही है, नरेंद्र मोदी पर कई सवाल जवाब कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गौरव भाटिया ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को राजनीति में एंट्री कराने को लेकर जोरदार तंज कसा है और कह दिया, अरविंद केजरीवाल जिस मुख्यमंत्री की चेयर पर बैठते थे उसके दोनों साइड तिरंगे लगे हुए हैं, और तिरंगे लगने के बाद भी वहां से परिवारवाद की बू आ रही है। वहां से सुनीता केजरीवाल का नाम ही क्यों? आखिर क्यों सुनीता केजरीवाल की? आखिर और कोई नाम क्या नहीं था जो बार बार अरविंद केजरीवाल ये बातें करते नजर आते हैं? और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद लगातार ये लोग कह रहे हैं सुनीता केजरीवाल को आगे कर रहे हैं, सीएम का पद दे रहे हैं। ये है परिवारवाद की बू। और इसके साथ उन्होंने बोला, ये जितने भ्रष्टाचारी है ये इसलिए बौखलाए क्योंकि इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें करना इनकी पुरानी आदत हो गई है। गौरव भाटिया ने भ्रष्टाचार को लेकर कहा कि ये मुहिम चलती रहेगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का भ्रष्टाचार खत्म होगा, जो कि कई सालों से चला आ रहा है। देखिए, एक बार, पहली बार नहीं है जब गौरव भाटिया बरसे हैं। यहाँ पर लगातार बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, विपक्ष पूरा का पूरा अपना बोरिया बिस्तरा लेकर पहुंच चुका है चुनाव आयोग। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन, बड़े बड़े नेता सागरिका घोष पहुंच चुकी हैं चुनाव आयोग के पास, ये कहने के लिए कि यहाँ पर ये गलत बातें हो रही हैं। विपक्ष प्रतिद्वंदियों से ये बदले की कार्रवाई बीजेपी करा रही है। तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाइयों पर रोक लगा दी जाए, लोकसभा चुनाव तक हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। सीएम अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, जो संजय सिंह को जमानत मिली है उस पर पवन खेड़ा कूद पड़े हैं। पवन खेड़ा ने ईडी पर जोरदार हमला किया। पवन खेड़ा ने कहा, ईडी के पास कोई ठोस सबूत होता तो वो आज बेल का विरोध करती। बेल का विरोध नहीं किया, यही दिखाता है कि ईडी के पास कुछ है नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है, बिना वजह उनको अंदर रखा। तो अभी तक ईडी ने अंदर क्यों रखा था? और अब ईडी के पास नहीं था कुछ, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। तो पहले अंदर क्यों रखा और अब विरोध क्यों नहीं किया? ये दोनों सवाल जायज हैं। ये देखिए कैसे सत्य की जीत हुई है। अरविंद केजरीवाल के नेता, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जेल में यहाँ पर बेल मिली इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो हो रही है वो गलत था, फर्जी था, और ईडी ने कोई ठोस सबूत यहाँ पर नहीं दिखा पाया ईडी, और ईडी के नेता यहाँ पर किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए। आज देखिए संजय सिंह बाहर आए हैं और इसी के तरीके से पवन खेड़ा ने जोरदार हमला किया कि ईडी के पास जब कुछ दिखाने के लिए नहीं होगा तो वो क्या कार्रवाई करेगी। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, शिरोमणि अकाली दल के नेता महेशिंदर सिंह ने कहा है कि जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो शर्त रखा कि आप नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट के द्वारा यह शर्त रखी गई है। शिरोमणि अकाली दल का कहना है, इन नेता का कहना है कि अभी भी अगर ये नेता नियमों का उल्लंघन करेंगे तो इनको वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो संजय सिंह को जो बेल मिली है इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी से पूछा कि आपको क्यों अब भैया जेल में रखना है इनको। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने भी माना और कोई विरोध नहीं किया है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ इनको जमानत मिली। इसके साथ मैं आपको बता दूं, 6 महीने बाद जेल से बाहर आ जाएंगे संजय सिंह।
चुनावी प्रचार करेंगे, हमला बोलेंगे। एक बार फिर से उनका जो रूप होगा वो अलग होगा, वो देखने लायक होगा, क्योंकि जेल में रहकर आए हैं। इसके साथ वो लगातार हल्ला बोल कर रहे थे। सबसे बड़े कद के नेता हैं आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल के बाद, मनीष सिसोदिया के अंदर जाने के बाद यही वजह है कि संजय सिंह को लेकर अब आज ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया। देखने वाली बात इसमें यह हो जाएगी कि संजय सिंह को अगर जमानत मिली है, अरविंद केजरीवाल जो फंसे हैं, इस पर अरविंद केजरीवाल के साथ कोर्ट में क्या होता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। वो नाम ले रहे सौरभ भारद्वाज का, आतिशी मारलेना का। तो शराब घोटाला व्यापक स्तर पर हुआ। अलग बात है इनको जेल में बेल मिली, लेकिन अब ये बेल किस शर्त पर मिली है और वो शर्त का जो उल्लंघन है वो ना करे संजय सिंह, इस पर उनको एहतियात बरतना पड़ेगा। आपकी जो भी राय हो जरूर हमसे साझा करिए। शराब घोटाला बड़ा बनता जा रहा है, इसमें तमाम नेता अब फंसते नजर आ रहे हैं। गौरव भाटिया ने कह दिया परिवारवाद की बू आती है सुनीता केजरीवाल का नाम आगे आने से। जो भी आपकी राय हो जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।